हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पद परिचय पढ़ेंगे और पद परिचय के जितने भी भाग हैं, चाहे वह विकारी शब्द हो चाहे अविकारी शब्द हो, उन सभी पदों का पद परिचय इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह की वीडियो लगातार हमारे चैनल से जारी हो रहे हैं। जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बोर्ड की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पद परिचय। पहले पद परिचय से पहले जान लेते हैं पद क्या होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब यह शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे एक पद कहलाते हैं। जैसे राम एक शब्द है, लेकिन यही राम शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वह पद कहलाएगा। और पद परिचय क्या है? पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात होते हैं। मतलब कोई भी पद जो पद होता है वह संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, संबंध बोधक भी हो सकता है। तो इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे कोई पद जो प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, वह पद क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, एक वचन में है, बहुवचन में है, ठीक है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, यह सभी कुछ बताना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। तो पहले हम और पद परिचय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं, फिर संज्ञा पदों का पद परिचय पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद हम लोग जो दूसरी बात समझना है हमें, वह पद परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें को समझना है। देखिए, पद परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों में जो सबसे अधिक ध्यान देने वाला है कि पद परिचय में पद का व्याकरणिक वर्ग यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोध और निपात आदि बताए जाते हैं। तो हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि यह पढ़ना है। पद परिचय में पद के गुण अर्थात लिंग, वचन, कारक आदि बताए जाते हैं। पद परिचय में यदि विकारी है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अंतर्गत आएगा, और अविकारी है यानी अव्यय है तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या निपात के अंतर्गत आएगा। यानी दो तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के बदलने से बदल जाते हों वह विकारी शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जो कभी बदलते नहीं हैं यानी लिंग, वचन, कारक के बदलने से बदलते ना हो, वे अविकारी होते। तो इन सभी का पद परिचय हमें बताना है। पद परिचय में पद का अन्य पदों के साथ क्या संबंध है यह भी स्पष्ट करना होता है। वाक्य में इसका परिचय कारक और कारक चिन्हों द्वारा दिया जाता है। जो भी शब्द होंगे वे कारक चिन्हों से जुड़े होंगे, तो उनसे भी हमें अन्य शब्द पदों से क्या संबंध है यह भी समझ में आता है, तो वह भी हमें बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या अगर संज्ञा शब्द है तो हमें क्या बताना पड़ेगा पद परिचय देते समय, इनको भी हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं पदों का नाम और उनका परिचय। जैसे संज्ञा पद दिया हुआ है, तो संज्ञा पद में संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताएंगे। अगर सर्वनाम पद है तो सर्वनाम पद में भी हमें क्या बताना होगा? सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। उसी तरह विशेषण पद भी दिया हो तो विशेषण पद में भी हमें विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष बताना होगा। और क्रिया दिया हो तो क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म बताना पड़ेगा। अगर क्रिया विशेषण दिया हो तो क्रिया विशेषण के भेद, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, यह बताना पड़ेगा। समुच्चय बोधक जो होते हैं, समुच्चय बोधक में समुच्चय बोधक के भेद और जिन पदों या उपवाक्यों को मिला रहा है उनका उल्लेख करना होगा। संबंध बोधक के दिए हों अगर, तो संबंध बोधक के भेद, जिनके साथ संबंध स्थापित कर रहा है उसे उस पदबंध तथा वाक्यांश का संबंध उल्लेख करना होगा। अगर विस्मयादि बोधक शब्द दिया हुआ है तो विस्मयादि बोधक के भेद तथा जिस भाव, अगर हर्ष, शोक, भय, क्रोध, घृणा आदि को प्रकट कर रहा है तो उसका भी हमें उल्लेख करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर निपात दिया हो तो हाँ, भी, तो आदि जो निपात शब्द होते हैं उनका उल्लेख करना होता है केवल। ठीक है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो शब्द के प्रकार होते हैं वह क्या होते हैं। शब्द के जो प्रकार वह दो तरह के हैं, विकारी और अविकारी। इसके पहले भी मैंने बता दिया। विकारी शब्द जो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द हैं। इसके अंतर्गत चार आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। उसी तरह अविकारी शब्द जो होते हैं उसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। ठीक है, तो यह हम समझ गए हैं। और संज्ञा पद और विशेषण पद या जो भी पद आएंगे उनके पद परिचय बताते समय हम क्या क्या बताएंगे यह भी हम आपको बता दिए हैं, उसे ध्यान रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं संज्ञा पदों का पद परिचय। संज्ञा पदों का पद परिचय बताने से पहले हमें संज्ञा के भेद बताने होंगे, क्योंकि पद परिचय देते समय संज्ञा के भेद, वचन, लिंग, कारक और क्रिया के साथ क्या संबंध है यह बताना पड़ता है। तो पहले हम संज्ञा देख लेते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा उन पदों को कहते हैं जो वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित भेद होते हैं, आप जानते होंगे भी, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा के भेद तीन, मुख्यतः वैसे पांच भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और इसी जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक आता है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण दिए हैं हरिश्चंद्र, गंगा, आगरा, ताजमहल आदि। जातिवाचक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की जाति का नाम हो, जैसे गांव, शहर, मेज, नदी, महल, यह सभी जातिवाचक में होगा। भाववाचक जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध कराया जाए तब वह भाववाचक होता है, जैसे लंबाई, अच्छाई, बचपन, यौवन, मोटापा। ठीक है, इसी तरह द्रव्यवाचक होता है। द्रव्यवाचक में किसी धातु का नाम, जैसे लोहा, चांदी, पीतल, सोना। और समूहवाचक में किसी समूह का बोध होता है, जैसे सेना, समिति, सभा, परिषद आदि। ठीक है, तो यह संज्ञा के भेद है, इन्हीं के आधार पर हमें पहचान करके लिखना होगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं संज्ञा पदों का। तो संज्ञा पदों के कुछ उदाहरण में आप देखिए, पहला दिया हुआ है माधव अच्छा लड़का है। इसमें जो भी अंडरलाइन होगा उसे हमें बताना होगा। तो माधव और लड़का यह दो शब्द दिया हुआ है। तो देखिए माधव जो है वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यह पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। और यहाँ पे जो है वह क्रिया का कर्ता है। इसी तरह जब लड़का शब्द का हम पद परिचय बताएंगे तो लड़का सभी जातियों का बोध कर रहा है, जितने भी लड़के हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, है क्रिया के पूरक की भांति प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यह दो उदाहरण थे। यहाँ पे देखिए राजेश पिताजी के गांव राजपुर गया है। तो राजेश शब्द का पद परिचय अगर बताना हो तो राजेश शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और गया है क्रिया का कर्ता हो जाएगा। तो यह बन जाएगा पद परिचय। इस बार के बोर्ड परीक्षा में आप ध्यान रखिएगा, लिखना है, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएंगे व्याकरण से, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है कि कोई गलती ना हो। जैसे यहाँ पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग लिख दिए, एक वचन की जगह बहुवचन लिख दिए, तो भी आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। किसान परिश्रम करता है। जैसे किसान शब्द है तो किसान सभी जातियों का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक और क्रिया का कर्ता। परिश्रम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक और पूरक की भांति प्रयुक्त हुआ है। तो यह पद परिचय में संज्ञा पदों का पद परिचय हम लोग देख लिया। अगले वीडियो में सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सभी पदों का पद परिचय पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।